यकीनन आज देश में मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा होती तो कोरोना से मरने वालों के लाशों की संख्या कम होती। यकीनन आज अगर आज देश में बड़ी हिस्सा जो है मुसलमानों को होती तो कोरोना से मरने वालों की संख्या जो है कम होती। जिस तरह मुसलमान जो है अपने कंधे पे अपने सिर पे जो है सिलेंडर लाद के जो है ऑक्सीजन हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। भले से सड़े हुए लोग जो हैं, कुछ इस देश में सड़े हुए लोग हैं जो कौवे टाइप के लोग हैं, वो बहुत ही गलत जो है मुसलमानों को लेके जो है बयानबाजी करते रहे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं। लेकिन मुसलमान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे लोग किस नज़र से देखते हैं और क्या कहते हैं। मुसलमानों को अपना कर्तव्य पता है और बहुत अच्छी तरीके से जो है मुसलमान अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करते हैं। आज यही वजह है कि अपनी जान की बाजी लगाकर मुसलमान जो है सड़कों पे है और न जाने कितने लाख लोगों की जो है जान बचाई। मुसलमानों का इतिहास जानने के लिए ज़्यादा लंबा जो है पन्ना खंगालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल भर का अगर आप पेपर ही उठा के पढ़ लें, अखबार उठा के पढ़ लें, तो पता चल जाएगा कि इस देश का मुसलमान जो है इस देश के लिए कितना समर्पित है और ऐसे कितने काम किए इस देश के लिए या इस समाज के लिए, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। लेकिन फिर कहूँगा कि सड़े हुए माइंड के, सड़े हुए दिमाग वाले लोग हैं जो अब भी मुसलमानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ तक एक सांसद की मौत हुई शहाबुद्दीन की, उसको लेके भी जो है ये काले कौवे सड़े हुए लोग जो है मुंह खोले हुए हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो कुछ तो करते रहे। इनका एक ही काम है IT सेल में ड्यूटी करना, नौकरी करना और इस देश में जो है फसाद फैलाना। और इनको आता ही क्या है। और ये कहाँ जाके आज छुप गए हैं कोरोना महामारी में, जो देश इतना भयंकर स्थिति से घुस रहा है। ये सड़े हुए आदमी किधर हैं, किसी का कुछ पता नहीं। अभी आज का पूरा इतिहास हिंदुस्तान का आज का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो न जाने कितने मुसलमानों ने जो है पैसे का बारिश कर दिया ऑक्सीजन खरीदने में और लोगों को जो है मदद करने में। और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में एक ऐसा शख्स है जो रोजाना पर डे 22 करोड़ रुपया जो है इस देश को दे रहा है, कोरोना महामारी में दान कर रहा है। नंबर 1 पे है, उसका नाम वो मुसलमान है। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर उठा के पढ़िए। लेकिन फिर भी ये सड़े हुए काले कौवे, इनको कुछ दिखाई नहीं देते, ये तो किसी को कुछ भी कह देते हैं। एक पागल आदमी, एक पागल शख्स है जो यहाँ के राष्ट्रपति को भी जिहादी बोलता है, अबुल कलाम को जो है जिहादी बोलता है। ये तो क्या कहिएगा आप। तो मैं मुसलमानों से अपील करूँगा कि ये इन सब बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं कि कौन आपके बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। आप अपने फ़र्ज को बखूबी निभा रहे हैं और निभाते रहिए। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। बात बहुत करना है आपसे, लेकिन आप कुछ भी करके दे दीजिएगा, ये इनको ये समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि इनका दिमागी काले खोपड़ी का दिमाग है इनका, बात इनको समझ में आती नहीं। इनका एक ही मकसद है और ये अपने मकसद में कभी कामयाब भी नहीं होंगे। इतना बेवकूफ़ इस देश का लोग नहीं है कि आप कुछ उलुल फुलुल बोल दीजिएगा, लोग जो है उसके बहकाव में आ जाएगा। एक पत्रकार एंकर की मौत हुई आज तक के, रोहित सरदाना की। किसी के मौत पे हंसना या उसका मजाक बनाना कहीं से उचित नहीं है और मैं किसी का मजाक भी नहीं बनाता, लेकिन कर भला तो हो भला। अगर रोहित सरदाना देश के बुनियादी मुद्दों को अगर सही तरीके से आवाज़ उठाया होता तो यकीन जानिए कि आज 2 मासूम बच्चियां यतीम न होती। आप ट्विटर हैंडल उठा के देखिए रोहित सरदाना का, एक समुदाय के खिलाफ उसने कौन न जाने क्या क्या पोस्ट किया। फिर भी हम कहते हैं कि वो हमारा भाई था, वो हिंदुस्तानी था। अब चूंकि उसके काम से बहुत लोग खुश नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। जैसे आप गोडसे को मानते हो, गोडसे ने भी तो गांधी की हत्या की थी ना। तो जब आप गांधी के हत्यारे को भगवान मानते हो, मूर्ति बना देते हो, तो अगर कोई रोहित सरदाने के बारे में लिख देता है तो इसमें बुरा क्या है?
उसके अंदर गुस्सा है, वो लिख रहा है। तो आप जब रोहित सरदाना के बारे में अगर कोई मुसलमान लिखा तो आप उसका जवाब देने के लिए सांसद शहाबुद्दीन को लेके आए। अरे क्या कंपैरिजन है सांसद शहाबुद्दीन और रोहित सरदाना के बीच में? कोई कंपैरिजन नहीं है। रोहित सरदाना देश का चौथा स्तंभ था, उसको जो है देश के बुनियादी मुद्दों को उठाना चाहिए था। लेकिन आप पिछले साल का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, जो दंगल में रोहित सरदाना आते थे वो क्या बोलते थे, ये किसी से छिपा नहीं है। तो नफरत फैलाना छोड़िए, आपसी भाईचारे को बढ़ाइए और इस कोरोना महामारी से लड़िए और कोरोना पे विजय पाइए। बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए और दूसरा कोई अभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला न करे कि इससे जो है भयानक स्थिति इस देश में आए, और अगर हम आपस में लड़ते रहे तो यकीन जानिए कोरोना हम पे हावी होगा और हम में से किसी का पता नहीं चलेगा। हमारा भी सफाया होगा और आपका भी सफाया हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे, हर तरह की अपडेट जो है सुनो इंडिया पे दी जाएगी। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।